फोन पे था इसलिए चलिए बस कर रही हो सर। बहुत बढ़िया। एक्चुअली नया मंथ है तो हम लोग अपने नए गोल्स को फिक्स करते हैं मिलके, सही है। वही जर्नी हो पाएगी। सत्य, जैसे आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं। जून मंथ का अपना टारगेट बताइएगा, कितना प्रॉफिट गेन करने वाले हैं। 12%, I think it is reasonable. वेट वेट वेट, 12%? बाकी वर्ड्स को नहीं बोलना। रीजनेबल, ये वो। Okay, okay. माइंड को ना कमांड उसने जो देंगे हमें वही मिलेगा। 12%. कितना? 12, 12. 12% का, ओके। मंजू आप? सर 15 to 20। एक नंबर। 20 20 20। ओके, 20, गुड। सरजीत, आप क्या क्या टारगेट रख रहे हैं? सर मैं 15% में जाने की कोशिश करूंगी सर। वेट वेट मैंने वेट 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 वेट, इस वर्ड को हटा दो, एक ही नंबर माइंड, बाकी को मत को रखो। ओके। 15%। 50%। रिंकू आप? सर माइंड से 15, हार्ट से 20। पता नहीं सर, आई थिंक आई गो बाय 20। 20? बढ़ा भी सर सकते 10 हैं। से 20 जंप नहीं है थोड़ा ज्यादा मतलब? वो आपके ऊपर है, इज योर माइंड। जो चाहेंगे वही होने वाला है ना। ठीक है सर, 20। ओके। आज सोने से पहले ना आप लोग ना एक नए पेपर पे लिखेंगे आज गुरु मंथ का टारगेट, सिग्नेचर करेंगे, मेरे को भी भेजेंगे, और अपने जो रीडिंग रूम है जहाँ पे उसको डेली विजुलाइज करना है आपको। सही है। हाय सुनील। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जून मंथ का टारगेट क्या फिक्स कर रहे हैं? प्रॉफिट टारगेट? जून मंथ का टारगेट सर। या? सर 15%। गुड। वैसे तो 5% पे ही वो करते हैं, बट मार्केट के अकॉर्डिंग मैं 5% की अपनी थ्योरी है कि 5% अगर पर मंथ मिलता रहे। कोई बात नहीं, एक नया मंथ स्टार्ट होता है, हम अपने को ना अपने को कोडिंग कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस लेवल पर, राइट? जी सर, बट मैं 15% फिक्स कर रहा हूँ क्योंकि ओके, थोड़ा टाइम हो चुका है तो, गुड और गुड आपसे गुड। सीखा हुआ है तो हाँ। आपकी नॉलेज का थोड़ा सा फायदा उठाएंगे सर, आपसे जो सीखा हुआ उसका। गाइस, सेकंड काम आपको क्या करना है, अपने को एक सेक्टर को चूज करना है, उस पर वर्क करेंगे। सत्य कर रहे हैं अपना, इनके ऊपर मैंने किया है, मीडिया। Media. या मंजू, आप मेटल पे कर रहे हैं? जी सर। गुड 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 गुड। ओके। सुनील, आप कौन से सेक्टर पे काम करेंगे? बैंक पे सर। बैंकिंग, आप ना बैंक निफ्टी पे काम करेंगे, उसके स्टॉक्स पे, सही जी। है। जी सर। और मेरे को वीकली रिपोर्ट्स करेंगे, मतलब स्टॉक्स पे वर्क करके मेरे को भेजा करेंगे, राइट? अब मैं टाइट करने वाला हूँ। श्योर सर, श्योर सर। चलिए ऐसा, जो आज का टॉपिक ना, देखो मंथ एंड हो गया, लास्ट मंथ में क्या सेक्टर में क्या है उसको वर्कआउट करते हैं। जो टॉप डाउन अप्रोच है ना, मार्केट कहाँ जाने वाला है, यानी कि सेक्टर ही है ना। मतलब स्टॉक चलेंगे तो कोई सेक्टर चलने वाला है, कौन सा चलने वाला है, कैसे चलने वाला है, उस सेक्टर की डायरेक्शन से इनको मिल पाएगा। अब इंडियन मार्केट चलेगा तो इंडियन मार्केट को चलाने वाला कौन है? यूएस मार्केट। यानी कि जो नया वादा हमारे यूएस मार्केट में क्या होगा उसको देख चेक करते हैं, फिर गोल्ड सिल्वर को देखेंगे, फिर हम इंडियन मार्केट में आएंगे, डिफरेंट सेक्टर्स में करेंगे। ये हमारा टॉप डाउन अप्रोच है गाइस। आई थिंक मेरी साउंड क्लियर है। जी Yes. सर। गुड। आपके अब जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसका नोट डाउन कर लेंगे, उस सेशन के बाद लेने वाले हैं। सही है गाइस? चलिए, वेलकम एवरीवन फॉर टुडे सेशन ऑन टॉप डाउन एनालिसिस। मार्केट को देखते हैं, डिकोड करते हैं, मार्केट कहाँ जाने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, राइट? द डिस्टेंस बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी इज कॉल्ड द एक्शन। अभी आपने अपने गोल्स डिसाइड किए ना, अपने जून मंथ के, अब एक्शन तो करना पड़ेगा ना। हमें गोल के लिए एक्शन नहीं करेंगे कैसे हो पाएगा? यानी कि स्टॉक पे आप काम करेंगे, रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो मिल जाएगा सारा कुछ। लाइफ में वही होता है, हम लोग अपने बुला तो लेते हैं, गोल्स वहां पे चाहिए जो भी है,
डेफिनेटली मिलेगा, पर उस पर एक्शन भी करना पड़ेगा। एक्शन का मतलब है आप एक तो अपने सेक्टर पे आप मास्टरी करेंगे, बाकी जो जो कुछ थीम आपको मैंने दी हुई है, स्पेशली जो स्टॉक्स मल्टीपल ईयर्स के लो पर है, जो रिवर्सल आ रहा है। देखो, जैसे लास्ट सेशन में हम लोगों ने मॉर्निंग स्टार का एक पैटर्न का वर्कआउट किया था। आपको पैटर्न बने हुए नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आपको बिल्कुल डाउनफॉल में जो बॉटम के तीन फॉर्मेशन है, आपको नंबर वन कैंडल ही हाथ में है, 2-3 मंथ वेट करेंगे। किसी मंथ में हमारे को 2 मंथ वेट करना पड़ेगा, 1 मंथ भी करना पड़ेगा। यानी कंटिन्यू आप वर्क करेंगे तो आपको वो ब्यूटीफुल फ्रूट्स मिलने वाले हैं। इट्स अप टू यू। हम लोग को लगता है ना शॉर्टकट नहीं है गाइस। यानी कि रियलिटी में हमारे को एक्शन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा गाइस। अगेन, जो हमारा डिस्क्लेमर है, यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस गाइस। आज का सेशन हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सीक्रेट ऑफ द स्टॉक मार्केट, टॉप डाउन अप्रोच टू आइडेंटिफाई द विनिंग स्टॉक एंड मार्केट आउटलुक। सीक्रेट है क्या स्टॉक मार्केट के? नंबर वन सीक्रेट है, अ, जो हमारा आउटर वर्ड है वो डिपेंड करता है हमारे इंडियन वर्ड्स में। बाहर और अंदर में जब तक अलाइन नहीं करेंगे हम नहीं हो पाएगा। हम बोल क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, आपको रिमेम्बर कर पा रहे हैं जो आपके मैंने जो फाइनेंशियल गोल्स थे, उसको मल्टीपल रिपीट करवा के अलाइन कर पाए। जब तक हमारे इंटरनल और आउटर को अलाइन नहीं करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। हमने सोच लिया 20% प्रॉफिट चाहिए, कैसे मतलब अ, आएगा? मल्टीपल उसको थॉट पर नहीं करना है, हमें उसमें वर्क करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम लोगों ने बारबेक्यू नेशन को आइडेंटिफाई किया था, मार्केट गिर रहा है पर हमारा पता है क्यों रीजन से लिए है, तो हमें एक्शन करना है। उसके बाद क्या होता है, होने देना है। ये बड़ा चैलेंज होता है कि हम लोग जब मार्केट गिर रहे हैं, हम डर भी लगता है कि नीचे आ रहे थे, हम गलत तो नहीं है। एक बार पैटर्न बन गया, फॉर्म हो गया, तो हमें एक्शन करना है। अब मार्केट को प्रूव, हमारे को प्रूव, अपने को सही नहीं गलत नहीं करना। हमारे को अपनी लर्निंग को इम्प्लीमेंट करेंगे और रिजल्ट्स का वेट करेंगे। अगर हमारा पैटर्न फेल हो रहा तो हम बाहर भी हो जाएंगे ना, वरना पेशेंटली वेट करेंगे तो ऊपर हो पाएगा। नंबर टू सीक्रेट, हमारा पैसा हमसे बेटर कोई मैनेज नहीं कर सकता गाइस। यू हैव टू बिकम योर फंड मैनेजर। ये मिथ होती है गाइस। हमें लगता है कि हमारा पैसा हम लोग दे देंगे मैनेज। हमारा पैसा हमसे बेटर कोई मैनेज नहीं कर सकता। तो हमारे को अपने फंड की खुद ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वही थॉट प्रोसेस है ना, हम जो सोचेंगे वही हो जाएगा। हमें नहीं आता, नहीं आता। अब लर्न सीख तो रहे ना। शॉर्ट टर्म पे हम अर्न करना सीख रहे हैं, फिर प्रॉफिट को, अब जैसे आपको जो पार्ट है लॉन्ग टर्म में कैसे जाना है, प्रॉफिट को पार कर देंगे ना। वो टेंशन तो नहीं होगा ना हमारे माइंड में कि लॉस हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्ड मासिव वेल्थ थ्रू वॉरेन बफे फॉर्मूला। एक्चुअली क्या है, वही जो इसमें मैंने थोड़ा ट्वीट किया है। हमारे को ना देखो, हर सेक्टर्स में हम लोग, मैं आपको काम दे रहा हूँ, यानी कि वो लीडर्स हैं। हर सेक्टर में उस सेक्टर के लीडर्स बैठे हुए हैं। आपको जो लॉन्ग टर्म में पैसा डालना है वो लीडर्स में डालना है। उसमें आप टेक्निकल लगा देंगे तो आपको अगर टेक्नो फंडा मिल जाए, बन जाएगा गाइस। यानी कि आपके सेक्टर्स में जो भी स्टॉक है फंडामेंटली क्वालिफाई है लॉन्ग टर्म लेके जाने के लिए। अब उसके अंदर अगर आप टेक्निकल ऐड करेंगे, टेक्नो फंडा बन जाता है। वो आपको एक्सीलेट कर पाएगा आपके ग्रोथ के लिए, रिटर्न्स के लिए गाइस। यानी वन रुपये का वही है, वो स्टॉक को लेके बेचते नहीं है, लॉन्ग टर्म के लेके जाना है। यानी कि हमारे जो सेक्टर्स के लीडर्स हैं, उनको राइट जगह हमारे को अपने को यूएसपी को लगा के राइट जगह बाइंग करके उसको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए। मल्टीपल जाने वाला सारा कुछ है। जब तक वो कोई स्टॉक सेक्टर से बाहर नहीं निकलता, हमारे को उसमें कोई डरना की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीडर्स है ना। हाँ, लीडर परफॉर्म नहीं करेंगे तो लीडर्स को उस बाक्स से क्रेडिट निकाल देंगे, जब निकालेंगे हम ही बाहर हो जाएंगे। पर यहाँ पे हमारा हमारा यूएसपी क्या है,
हम उसको उस सेक्टर में भी हम अपने टेक्निकल्स को ऐड करेंगे, तो ये टेक्नो फंडा एक कॉम्बो बन जाता है। आ, तो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट मिल पाते हैं guys, हमारे सोच से बाहर भी। यू कैन नॉट कंट्रोल द प्राइस ऑफ द स्टॉक, बट यू कैन कंट्रोल योर रिस्क। कहने को तो बहुत सिंपल सा एक है, बहुत पावरफुल है। हमारे हाथ में प्रॉफिट नहीं है, हमारे हाथ में लॉस है। हमें जितना लॉस लेना है, हमें उस पर ही अपने को कमांड करना है। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी में तो ब्रेक हमारे को लगाने हैं ना। जब ब्रेक नहीं होंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने वाला है। फाइनेंशियल मार्केट में ये हो रहा है। यानी कि आपको, आपने जो भी बोला है, हमारे को अपने रिस्क को अपने को मैनेज करना है, उसके ही फोकस करना है। तो डेस्टिनेशन में आप लोग पहुंच जाएंगे गाइस। हमारा वेल्थ क्रिएशन का मंत्र है अर्न शॉर्ट टर्म एंड इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म। और इस फॉर्मूले को अप्लाई, ऑलमोस्ट हम लोग 5 साल हो चुके हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए। और हमारी कम्युनिटी में ऑलमोस्ट 10 लोग हैं, अराउंड 10 लोग। दे क्रॉसिंग 1 CR, 1 CR क्रॉस कर लिया है। फॉर्म 20 लाख से 5 साल में। मतलब ये इतना पावरफुल टूल है गाइस ये। लगता तो सिंपल है, टाइम लगेगा। हम प्रॉफिट को बात कर रहे हैं ना, वो टेंशन नहीं हो पाता। मतलब 15 to 20 लाख से इन्वेस्ट करके 1 CR 10 लोग हम लोग अचीव कर पाए, वहां पहुंच पाए। तो ये मतलब सिंपल नहीं, बहुत पावरफुल टूल है। टाइम देंगे तो वो बहुत मिल पाएगा। देखो फंडामेंटल स्टॉक को लेके होल्ड करने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम प्रॉफिट वाले पैसे को पार्क कर रहे हैं, 30% को। वाई 90% पीपल फेल, क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ प्रॉफिट ही होता है ना, लॉस तो होता ही नहीं है। ये रीजन है क्यों 95% पीपल फेल हो रहे हैं। जो 5% जो विनर्स हैं, उन वो सिर्फ रिस्क को मैनेज करते हैं। जब रिस्क मैनेज हो जाएगा तो प्रॉफिट तो अपने आप पाइप आना ही वाला है guys। वही हमको करना है। अगेन जब आप लोग अब ट्रेड का जो चालू भी कर दिया, जो करने वाले हैं, देखो 5 इवेंट मिलने वाले हैं। बड़ा लॉस, छोटा लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट। बस आपको बड़े लॉसेस को नहीं होने देना है। इसको हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे, छोटे छोटे लॉसेस को। ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, स्मॉल प्रॉफिट आएगा, बिग प्रॉफिट आएगा। और आपकी जो प्रॉफिट की जर्नी है ना, ये ऐसी चलने वाली है। आपको छोटे यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से होगी, यहाँ से होगी। एकदम बड़ा प्रॉफिट सोचोगे नहीं आएगा। मतलब उसको हैबिट लेने के लिए मेंटली तैयारी चाहिए। बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए पेशेंस चाहिए गाइस। बस आपको ना, आप जो भी स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं, ABCD एनीथिंग, बस आपको बड़ा लॉस नहीं होने देना। गलत हो रहा है तो चुपचाप उससे बाहर होना है। अगेन ये पिक्चर आप देख ही रहे हैं, यानी कि हमारे को अपने को बड़े लॉस को नहीं होने देना। बस छोटे छोटे लॉसेस को हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे। छोटा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, स्मॉल प्रॉफिट एंड बिग प्रॉफिट, ये हमारी जर्नी रहने वाली है। ह्यूमन इमोशन, वो फियर गिड्स हमारे को। उन दोनों ह्यूमन इमोशन को उसको बैलेंस करना है। फियर होता है पैसा खोने का, ग्रीड पैसा और बन जाए और बन जाए। जब आप लोग दोनों इमोशन को अगर बैलेंस कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, तो आप विनिंग होने वाले हैं। आप रिमेम्बर कर पा रहे ऑन द फर्स्ट क्लास आप लोगों को मैंने क्या दिया था? हमें चाहिए क्या, हमें प्रॉफिट क्या चाहिए, लॉस क्या है, वो सीट डाल चुका हूँ आपके माइंड में। आधी विनिंग तो वहीं से चालू हो जाती है ना हमारे को। वरना मोस्ट ऑफ पीपल यही फाइट होती रहती है, ग्रीड, फियर ग्रीड्स में। लॉस ना हो जाए, लॉस नहीं हो जाए, या प्रॉफिट और बन रहा है और बन रहा है। एक झटके में मार्केट नीचे आता है तो हमारा प्रॉफिट भी स्वैप अप हो जाता है। फिर माइंड और स्ट्रगल करता है। एक्चुअली जब प्रॉफिट जब नीचे आता है ना, वो उसमें ज्यादा पेन हो पाता है। बहुत पेन होता है। और अलग इमोशन क्रिएट हो पाते हैं, वो उस चीज से हमें बाहर ही होना होगा।
लेट्स सी हम जंप करते हैं टॉप डाउन अप्रोच के लिए गाइस। उसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले हम लोग यूएस मार्केट को देखेंगे, गोल्ड सिल्वर को देखेंगे, क्रूड ऑयल एंड सेक्टर को एनालिसिस करेंगे गाइस। लेट्स डू द प्रैक्टिकल, हम सीधा प्रैक्टिकल में ही जंप करते हैं। ओके गाइस, या सबसे पहले हम यूएस मार्केट को देखते हैं, यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, कहाँ पर है, कैसे हो रहा है। चलिए सबसे पहले हमारे पास ये गोल्ड ही आ गया, गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड अभी क्या क्या मैसेज मिल पा रहा है हमारे को। या गोल्ड में एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है गाइस। ये हमारा गोल्ड का मंथली चार्ट है, इंटरनेशनल चार्ट्स पे है। और देखो लास्ट मंथ हमारे को एक ऊपर डॉजी मिली है, ऊपर हमें डॉजी मिली है, देख पा रहे हैं आप लोग। इस मंथ भी प्राइस ऊपर जा रहा है, पर ऊपर प्रेशर भी बिल्डअप, या यानी कि पीछे जो मार्केट की एक अच्छी रैली आई थी गोल्ड में, वो ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है guys। या देख पा रहे हैं, ये हमारे को एक जब तक हम 3501 US डॉलर के ऊपर नहीं निकल पाते, तब तक यहाँ पर एक यानी कि गोल्ड का ना एक तरह का पीक मान सकते हैं कि ये मतलब यहाँ पर ऑलरेडी बन रहा है। ये टॉप फॉर्मेशन के सिग्नल आ पा रहे हैं। 350 के ऊपर अगर निकल के जाता है US डॉलर, तब हम एक नई तैयारी सोच पाएंगे। ऑलमोस्ट ये हमारा वीकली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको मैं डेली में करता हूँ तो और बेटर विजुलाइज कर पाएंगे आप लोग उसको। या यहाँ देखिए, यहाँ पर भी प्राइस ऊपर गया था फॉल होने के बाद, फिर वहां से प्रेशर आके यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये नजर आ रहा है बिग मनी ना पैसा निकाल रहे हैं। ये वापस जब पुल बैक आया था, इसके ऊपर जाना चाहिए था। अगर स्ट्रेंथ है इसके अंदर, अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ है तो ऊपर जाना चाहिए था। अगेन हम लोगों ऊपर जो मैंने दो लाइन मार्क करी हैं, 3428 और 3492, ये US डॉलर पर जो ऑजोन्स के अंदर है। यानी कि ये क्रेशंस हमको यहाँ फेस करने वाले हैं गाइस। सिल्वर पे आते हैं, आओ जो मंथली चलते हैं गाइस पर। हाँ सिल्वर में एक मोमेंटम अभी नजर आया है, इस देख पा रहे हैं आप लोग। गोल्ड में थोड़ा सा ब्रेक लग रहा है, पर सिल्वर में एक मोमेंटम अभी ऑलरेडी नजर आ रहा है। क्योंकि करंट वीक में, इस वीक में अगर हम लोग इसके ऊपर क्लोज हो जाते हैं, जो मैं मार्क कर रहा है क्लाइंट, या बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, मतलब मोमेंट ये है। या यानी कि इस वीक में कंफर्म हो जाएगा, इस वीक के एंड तक हम लोग यानी कि सिल्वर में तो एक अच्छा मोमेंटम है, वो कंटिन्यू रख सकता है गैस। नाउ मैं यूएस मार्केट की साइड में पढ़ता हूँ। यूएस में ना तीन मेन मार्केट हैं, डाउ जोन हो गया, S&P 500 हो गया, नेस्डेक हो गया। ये तीन इंडाइसिस हैं। डाउ जोन 30, US 30 के नाम से। इसको मैं मंथली चार्ट पे लगाता हूँ सबसे पहले। या देखो लास्ट मंथ में हमारे को ये एनगल्फिंग बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है इसमें। इस मंथ में हम यानी कि डाउ के अंदर अभी मोमेंटम देख पा रहे हैं, और मोमेंटम हो पाएगा, इसको वीकली में लेके चल रहे हैं। यस।
यानी कि इस वीक में भी हमारे को डाउ जोन या यूएस मार्केट प्लस में ही जाने वाला है, ये मैसेज मिल पा रहा है। आगे 2-3 वीक में या 4, 3, 6, 6, 7 में जाके वो एक रेजिस्टेंस का फेज वहां पे हो पाएगा। यानी कि वहां पे अगले 1 से 2 वीक के लिए मार्केट जो अपना डाउ जोन है, वो एक हमारे को प्लस सिग्नल मिल पा रहा है। यानी कि बाकी S&P 300 भी देखते हैं, नेस्डेक। नेस्डेक में यूएस की ना सब टेक कंपनीज हैं गाइस। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं एक मोमेंटम है ऑलरेडी, कंटिन्यूटी रहने वाला है। यानी कि टेक कंपनी में भी बुलिशनेस नजर आ पा रही है, यानी कि हमारे इंडियन कंपनी में के अंदर भी बुलिशनेस मिल पाएगी गाइस। इसको मंथली में लेके, यस। यानी कि नेक्स्ट मंथ में हमारे को डाउ नेस्डेक भी पॉजिटिव सिग्नल मिल पा रहा है। S&P 500, यस। या यानी कि हमारे को यूएस मार्केट से एक ना पॉजिटिव सिग्नल मिल पा रहा है। यानी यूएस मार्केट एक बुलिशनेस इंडिकेटर मिल पा रहा है। उसका रिफ्लेक्शन हमारे बाकी इंटरनेशनल मार्केट में आने वाला है। यानी कि हम लोग भी इंटरनेशनली वो हमारे को मार्केट सपोर्ट करने वाले हैं। एक यहाँ पे एक पॉजिटिव सिग्नल मिल पा रहा है नेक्स्ट वीक के लिए गाइस। यानी कि नेक्स्ट वीक में अगर थोड़ा बहुत फॉल होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी हमारे को उसको ऊपर लेके जाने के लिए। अब हमारे हमने देखा, गोल्ड देखा, सिल्वर देखा। गोल्ड थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, पर सिल्वर एक मोमेंटम आ रहा है, सिल्वर में एक मोमेंटम आ रहा है। वो भी सपोर्ट का ये देख पा रहे हैं। अब हम डायरेक्टली अपने अपने मार्केट में जंप करते हैं। अपने मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या चल रहा है गाइस। निफ्टी आईटी से चालू कर लेते हैं, यस। हाँ देखिए, बिल्कुल यानी कि हमारा निफ्टी आईटी जो इंडेक्स है, नेक्स्ट वीक में हमारे को यहाँ पर एक बुलिश फॉर्मेशन इंडिकेटर बनती है। तो एक बाइंग ट्रेड, क्योंकि जब हम का यूएस मार्केट देख रहे हैं, तो एक बाइंग फॉर्मेशन हमको यहाँ पर ट्रिगर होने वाली है। यानी कि आईटी आईटी स्टॉक्स में आप फोकस करेंगे, वहां मिल पाएगी। यानी कि यहाँ पे एक चीज हम और फाइंडिंग हो पाई है। यहाँ पे देखो गैप बना हुआ है यहाँ पर, देख पा रहे हैं, ये नीचे गैप था गैस। या यानी कि कमिंग टाइम में हम लोग को मार्केट कहाँ से क्या करने वाला है उसको भी स्केच कर सकते हैं गैस। यानी कि मार्केट थोड़ा सा थोड़ा या 35,873 के आसपास आने के बाद फिर एक पुल बैक करेगा गाइस। क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा बियरिशनेस आती है, मार्केट नीचे आता है, तो हमारे को वहां से एक एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है गाइस, उसको अवेल करेंगे गाइस। या हो सकता है कि हम यहीं से ऊपर निकल जाए या नीचे आता है तभी ऊपर जाए। तो आईटीज में आप लोग स्पेशली आईटीज पे कुछ फोकस करेंगे, वहां से आप स्टॉक पे फोकस करेंगे इस वीकेंड में, वहां से निकल के आने वाले हैं। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल मिल गया था हमारे को आईटी के अंदर से। या
निफ्टी मेटल देखते हैं guys। मंथली स्टार्ट करते हैं। देखिए मेटल्स में कितना एक अच्छा बहुत अच्छा ये हमारा को जो मंथ लास्ट मंथ में एक हमारे को एक पुलिस फॉर्मेशन मिला है, एनगल्फिंग बुलिश पैटर्न। यानी कि हम लोग मेटल में इस बाइंग कैंडिडेट गए। यहाँ से जब भी थोड़ा बहुत जो भी डिप मिलता है वो हमारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस मेटल में। या यानी कि ये वीकली 2-3 वीक से आप देख पा रहे हैं ये प्राइस थोड़ा सा नीचे ट्राई कर रहा है नीचे आने के, वो हमारे को यहाँ पे हमको लॉन्ग की ट्राई करना है guys। हमारे को क्लियरिटी होनी चाहिए हमें क्या कहाँ पे क्या कर रहे हैं। या यानी कि जो बुलिश कैंडल है उसके मिड पॉइंट पर यानी कि 8875 ये हमारा निफ्टी मेटल का जो इंडेक्स है वो वहां पे आएगा, तो वहां से हमको लॉन्ग की प्लान कर पाएंगे guys। ये तो यही हो रहा है, मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आता है, मार्केट नीचे आता है, तो हमारे को एक मेटल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, उस पर आप फोकस कर पाएंगे guys। यानी कि मेटल भी हमारा एनी डाउनफॉल में बाय करना है। आपके जिनके पास जो भी सेक्टर्स हैं आप लोग इस पर्टिकुलर सेक्टर में डीपली जाएंगे और इस वीकेंड में स्टॉक्स पे वर्क करके लेके आने वाले हैं आप लोग, सही है। निफ्टी आईटी तो अभी हमने देख ही लिया था, और आगे चलते हैं। फार्मा देखते हैं। यस, ये हम लोगों ने शायद पहले कभी स्टडी करी थी यार। इसको फाइनिंग ट्यूनिंग करते हैं हम इसको, वीकली में लेके चल रहा हूँ या जो फॉर्म है ना साइडवेज का मूवमेंट दिखा रहा है। ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं आ रहा, एक साइडवेज का मूवमेंट अब नजर आ पा रहा है। तो ना ही ऊपर जाएगा ना नीचे आ रहा है। तो उसको थोड़ा सा फॉर्मा में हमारे को अपनी जो बाइंग को इसको अवॉइड करेंगे यहाँ पर। हाँ, जो अगर प्रॉफिट आपके पास स्टॉक्स है उसको प्रॉफिट में स्टॉप लॉस जरूर मार्क कर आप करके चलेगा। निफ्टी एफएमसीजी। ओके। देखो चार्ट्स बोलते हैं, ये करंट मंथ को तो हम इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी हमारे को स्टार्ट ही हुआ है मंथ। तो जो लास्ट मंथ में हमारे को ये दो कैंडल की फॉर्मेशन है, ये हमारे को बेरिश कैंडल फॉर्मेशन मिला है, हरामी बेरिश। तो वो बता रहा है कि मेरे को नीचे जाना है। यस, अभी आपको देखिए ना ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मंथ हो गया है। 8 वीक, सॉरी 8 वीक्स हो गए हैं, प्राइस ऊपर से प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है। अब हमारे को यहाँ पे यूएसपी क्या करनी है, या 53439 ये हमारे लेवल होंगे, इसको आपको लॉन्ग करने के लिए। क्योंकि ये कैंडल बता रहा है कि ये बुलिश ने प्राइस नीचे आएगा, हम लोग वहां से अपने को लॉन्ग को प्लान करेंगे, या ये नीचे आएगा और यहाँ इस पॉइंट पे हमको अपने को तैयारी रखनी है अपने लॉन्ग जाने के लिए, लेके जाने के लिए कैसे। मैं कहता हूँ ना वो स्टॉक मार्केट में क्या है, हमारे को कौन से सेक्टर में कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है। यानी कि एफएमसीजी में हमारे को 1 या 2 वीक थोड़ा वेट करेंगे, और जो लेवल भी दे दिए मैंने इस इंडेक्स के, एफएमसीजी इंडेक्स 53439, वहां पर ये रुकेगा और वहां से बुलिशनेस आने वाली है, तो आप वहां पे एक्शन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। निफ्टी
रियलिटी। रियलिटी में हमको ये बहुत अच्छा क्लियर इंडिकेशन मिल पा रहा है, यानी कि लास्ट 1 2 3 और थ्री, ये ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ से बाइंग आते चल रही है। यानी कि रियलिटी में भी अभी आप मूव अभी और देखने को मिल पाएगा फर्क। मॉर्निंग स्टार्ट नहीं बना हुआ कुछ? यानी कि आप थोड़ा रियलिटी में थोड़ा फोकस करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है इस रियलिटी के अंदर। इसको मैं वीकली में कन्वर्ट करता हूँ। या यस, रियलिटी आपको कमिंग वीक में ना, रियल इसी वीक में भी फोकस करेंगे इसमें, रियलिटी सेक्टर्स में काफी अच्छा हमको नजर आ पा रहा है guys। अगले 1 से 2 वीक के लिए आप लोग प्लान कर सकते हैं इसके अंदर। निफ्टी बैंक में क्या, यस, मंथली पे आते हैं। देखो मंथली बेसिस पे हमारे को ये एक डॉजी फॉर्मेशन नजर आ पा रही है। पीछे अच्छा मूव आया है, इसको वीकली में लेके चल रहा हूँ मैं। यस, देखो ऊपर जाके वो ना एक प्रेशर अगले मूव को जाने के लिए, मतलब साइडवेज की साइड नजर आ पा रहा है। ऊपर जाने से प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आ पा रही है बार बार, देख पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट 8 वीक्स हो चुके हैं। नीचे भी नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा। ऊपर जा रहा तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ पा रही है। तो बैंकिंग में हमारे को फ्रेश एंट्री को अवॉइड करेंगे। पर हाँ, प्रॉफिट है मिल रहा है तो उसको लेना चाहिए कुछ ना कुछ, और बाकी प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। निफ्टी एनर्जी। ओके। देखो काफी अच्छे पैटर्न नजर आ रहा है guys। ये कहाँ तक जाने वाला है उसको भी हम निकाल सकते हैं। ये हमारा टॉप है, ये बॉटम है। देखो डिटो 0.38% का डिटेसमेंट ऑलरेडी ले चुके हैं मार्केट। यानी कि अगला लेवल हमारा ये 0.618 के लिए है। या एनर्जी भी हमारे को एक एक अच्छी नेक्स्ट मूव की तैयारी है, रखनी रेडी है। उस पर आप लोग एक्शन कर पाएंगे कैसे इस वीकेंड में यानी कि इस कमिंग वीकेंड में अब मार्केट जब बंद होता है तो हमारे को एक क्लियर कट मैसेज मिल जाएगा आगे जाने के लिए। यानी को अब इस पर इंडेक्स पे पूरा फोकस करेंगे, और इससे वीकेंड क्लास हमारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो नए मूव के लिए मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे को नजर आ पा रही है फ्रेश एंट्री के लिए, लेकिन श्योर वो इस सर। वीकेंड के बाद में कर पाएंगे। श्योर सर। या लेट्स से हम लोगों को एक कंक्लूड कर लेते हैं, हम आज हमको क्या निकल के आ पा रहा है। यानी कि अगले 1 2 वीक के लिए मार्केट हमारा जो भी है, इंटरनेशनल हमारे यूएस मार्केट स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, कुछ वीकनेस नहीं है वहां पर, सपोर्ट कर रहा है हमारे को इंटरनेशनल लेवल पर। यानी कि वहां पर एक बुलिशनेस रहने वाली है, तो हम लोग भी बुलिश रहने वाले हैं। तो हमारे को जो अपनी वॉकिंग आप लोगों ने लास्ट वीक में जो करी है उसको फाइनिंग ट्यूनिंग करिएगा। और अगले 1 2 दिन में जब भी बाइंग आ रही है तो उसको छोड़ने का नहीं है, उसको वर्कआउट करेंगे। और नेक्स्ट वीक के लिए ना इस वीकेंड में आप जरूर फोकस वर्क करेंगे, तो आपको मोर मतलब 10 12 स्टॉक आपके हाथ में आने वाले हैं guys। ये हमारा कंक्लूड निकल के आ पा रहा है गाइस। नाउ फॉर्म इज ओपन, आपको किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं गाइस, एनीथिंग्स।
अगेन मेरा ये कि आप लोग को जो सेक्टर्स असाइन करें उस पर आप काम करेंगे, और जो सेक्टर्स में हम लोग को निकल के आ पा रही है उस पर आप थोड़ा वर्क कर पाएंगे। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मुझे प्लीज। जैसे मीडिया असाइन किया गया है, या बिकॉज आई एम वेरी न्यू, मुझे इसमें करना, बेसिकली करना क्या है मुझे आपको इसमें? उसको या मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको सभी को एक बार रिफाइन करवाता हूँ आप लोगों को करना क्या है, सही है। हम सबसे पहले nsindia.com साइट पे जा रहे हैं। मैं आपको लेके चल रहा हूँ nsindia.com साइट। ये साइड आ जाएगी आपको, हम लोग इसके अंदर एंटर करते हैं। ऊपर नजर आ रहा है मार्केट डाटा। मार्केट मार्केट, डाटा, यस। या मार्केट डाटा, और नीचे आएंगे इक्विटी एसएमई मार्केट्स को क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे विंडो ओपन हो गई है, देखो यहाँ पे आज निफ्टी के क्या ना 24,542 पे बंद हुई है, देख पा रहे हैं आप लोग। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। कितने पॉइंट नीचे, -174 पॉइंट माइनस में। हम्म, और यहाँ पे देख पा रहे हैं निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं, आज एडवांस कितने थे 7, 7। और डिक्लाइन। 53। देखो सुबह मार्केट खुलता है, अगर कोई स्टॉक 30 माइनस में है, 35 माइनस में है, तो आपको ना एक जनरल व्यू मिल जाता है मार्केट कहाँ जाने वाला, क्या करने वाला है। आज सुबह से मार्केट ने बता दिया था क्या होने वाला है, आखिर में जो बंद हुआ है। अगेन जो मार्केट नीचे जा रहा है वो हमारे को बाइंग की अपॉर्चुनिटी देने वाला है, जो कि हमारे को यूएस मार्केट ने जो इंडिकेट कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है गैस, ये क्या लिखा हुआ है, निफ्टी 50। यानी निफ्टी 50 में 50 स्टॉक, 50 स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। ऐसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप नीचे आएंगे तो निफ्टी ऑटो हो गया, एनर्जी हो गया, ये अलग अलग आ गया। जैसे यहाँ पर मैंने निफ्टी मीडिया किया, तो निफ्टी मीडिया के अंदर ये यानी कि निफ्टी मीडिया के जो लीडर्स हैं, ये 10 स्टॉक्स हैं, उनकी लिस्ट आ जाएगी हमारे पास, देख पा रहे हैं। आपको एक एक स्टॉक में उठा के उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने में, या सिंपली ओके, ओके। या स्टॉक वहां से मिल जाएंगे लीडर्स और उनको मार्क करेंगे। चलिए गए, इस सेशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और इस वीकेंड में ना आप लोग होमवर्क का जरूर करिएगा, बहुत सारे हम स्टॉक लेके आने वाले, एटलीस्ट 10 स्टॉक तो आराम से मिलने वाले हैं, प्रॉमिस करते हैं आप लोग। यस। यस सर। सर जैसे अभी आप जो स्क्रीन दिखा रहे थे उसमें अगर निफ्टी मेटल टाइप करो तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन उसमें सिर्फ निफ्टी वाले आएंगे। अगर अदर देन निफ्टी चाहिए हो और मेटल वाले अलग से, नहीं, वो कहाँ से मिलेगा? निफ्टी मेटल यानी कि निफ्टी मेटल का जो इंडेक्स है हम्म। वो आ गया, अभी उसमें फोकस करिएगा, मतलब इसी में से बहुत हमको लीडर्स में काफी कुछ मिलने वाला है। एक एक मैंने बताया इंफ्रा पे आप काम करेंगे, लोग इंफ्रा पे देखिएगा, वो राइटली हमारे को अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलने वाली है। इंफ्रा। इस वीकेंड में थोड़ा सा आप आरएनडी करके लेके आइएगा, काफी कुछ हम लोग मिलके करेंगे। ओके गाइस। ओके सर।